नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की नींव रखी। इस कदम को किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख से नाराज जाटों को मनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महेंद्र सिंह को भुला दिया गया था, इस भूल का अब सुधार किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर चौधरी चरण सिंह की भी जमकर तारीफ की। उधर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसे भाजपाई ढोंग करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि महेंद्र सिंह के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यूपी चुनाव से ठीक पहले जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह याद किए जा रहे हैं। वे जंग आजादी के सैनिक थे। उनका बीजेपी या जनसंघ से कभी कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी सरकार उनकी याद में 92 एकड़ जमीन पे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर रही है। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। एक जाट राजा के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी यूपी में किसान केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इससे खासकर जाट किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों के असर वाले अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, मथुरा, आगरा और नोएडा जिलों में बीजेपी के चुनाव पे किसान आंदोलन का असर पड़ सकता है। इस इलाके के सबसे बड़े जाट किसान नेता चौधरी चरण सिंह रहे हैं। किसान आंदोलन में उनके बेटे और पोते की पार्टी आरएलडी पूरी तरह शामिल है। पीएम मोदी ने इस मौके पे चरण सिंह को भी याद किया। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ, ये हम सभी जानते हैं। आज की अनेक पीढ़ियां उन सुधारों के कारण एक गरिमामय जीवन जी पा रही है। मोदी ने अवाम को बताया कि पश्चिमी यूपी और उसके किसानों के लिए सरकार बड़े पैमाने पे काम कर रही है। उसने ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया। यहां तक मेट्रो चलाई। गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ भुगतान और एमएसपी पे खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1957 के लोकसभा चुनाव में मथुरा से जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था और 2014 में यूजीसी ने वृंदावन में उनकी शुरू की गई गुरुकुल विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया था। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर कहा कि आजीवन सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति के विरोधी रहे। वह भाजपा के पूर्वगामियों की जमानत जब्त कराने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपाई ढोंग है, जबकि उनके बनाए गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन को भाजपा सरकार ने नकली विश्वविद्यालय घोषित कर उनका अपमान किया है। चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब हर रूठे को मनाने की कोशिश की जाती है। सियासत के जानकार कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर बड़ी जाट आबादी वाले जिलों में सबसे ज्यादा है और बीजेपी की यह कोशिश चुनाव से पहले जाटों को मनाने के लिए सबसे बड़ी कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो इधर चाहे प्रधानमंत्री जाटों को लुभाने में लगे हैं, लेकिन उधर आम आदमी पार्टी उनके हिंदुत्व में सेंधमारी कर रही है। आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि ये असली रामराज की अंगड़ाई है।
अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में अच्छी खासी भीड़ जुटी। इसकी अगुवाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने की। सोमवार को दोनों नेता अयोध्या के कई मंदिरों में गए दर्शन के लिए। बन रहा राम मंदिर भी उनमें से एक था। तिरंगा यात्रा में पार्टी का मुख्य नारा था, श्री रामचंद्र जी का लेकर हम आशीर्वाद, उठाएंगे तिरंगा, सिखाएंगे असली राष्ट्रवाद। बहुत सौभाग्य से हमें अवसर मिला कि हम जाके राम जन्मभूमि पे रामलला दर्शन करें। उसके साथ साथ संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे जब संतों से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुक्त कंठ से विजय भव का आशीर्वाद भी दिया। और कल हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने, भगवान राम जन्मभूमि पर जाकर वहां रामलला के सामने यही अर्जी लगाई कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें। आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजे बहुत ही खराब रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतरे थे। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ की जो राजनीति है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्स है धर्म की और जाति की। यहाँ पे काफ़ी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो पहले से ही पॉलिटिकल एरिना में हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये सब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इन तिरंगा यात्राओं से राजनीतिक फायदा कितना होता है। अयोध्या में इतिहास और लोगों की आस्था झलकती है। हम राम राज्य में विश्वास रखते हैं। हमें अब बीजेपी की बी टीम के अलावा कुछ भी कह सकते हैं। वोटर्स को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक अभियान के लिए अयोध्या का इस्तेमाल करने वाले दलों में आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ जाए, लेकिन इस बात के पूरे आसार हैं कि 2022 के चुनावों से पहले अयोध्या बड़ा राजनीतिक ठिकाना बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां नियमित आते जाते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे। जुलाई में मायावती ने ब्राह्मण वोटरों को साथ लाने के अभियान की शुरुआत अयोध्या से ही की और हाल में ही समाजवादी पार्टी की यात्रा भी अयोध्या पहुंची। फैजाबाद में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के नामांकन की वैधता को चुनौती दी है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी। भवानीपुर से बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल के चुनावी एजेंट ने रिटर्निंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखकर ऐसे कुछ मामलों का हवाला दिया है। चिट्ठी में मांग की गई है कि ममता बनर्जी का नामांकन रद्द किया जाए। उधर तृणमूल कांग्रेस ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। वे हाल ही में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आई हैं। पार्टी ने इसे महिला सशक्तिकरण की मुहिम का हिस्सा बताया है। सुष्मिता ने कहा कि यह पूर्वोत्तर के लिए ममता बनर्जी का संदेश है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माय लीडर Mamata Di that she's given me an opportunity to file my nomination and contest the Rajya Sabha election. And what is important is not that Sushmita Dev has got it, but there are a couple of messages in it. First, Trinamool Congress once again proves that more women in the parliament is their vision and their conviction. Number two, Mamata Di has given a strong message to Northeast by giving someone from Northeast a Rajya Sabha seat. वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे फैजाबाद में अब भी जारी है डेंगू का कहर, बच्चों की हो रही है मौत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। सारे प्रशासनिक दावों के बावजूद बच्चों की मौत हो रही है। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में 20 साल की निकिता को आगरा के मंडल कमिश्नर की गाड़ी के नीचे से खींचकर हटाया जा रहा है। निकिता की चीखें
रुला देने वाली है। उसने अपनी 11 साल की बहन को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। निकिता का आरोप है कि अस्पताल में उसकी बहन को सही इलाज नहीं मिला। दोपहर सोमवार शाम जब आगरा के मंडल कमिश्नर और फिरोजाबाद के जिलाधिकारी मुआयना करने पहुंचे तो निकिता का गुस्सा फूट पड़ा। सर अभी खत्म हो जाएगी नहीं, आपको फोन किया था, क्या करवा रहे हैं उस पर 80 स्टेज पे ट्रीटमेंट कराइए, आप जाएंगे नहीं, हटिए, क्या आप सही की नहीं तुम्हें यार अरे एक दिन में 3 से 4 बच्चे खत्म हो रहे हैं डेली। यहाँ के सारे डॉक्टरों को डिस्चार्ज कराया जाएगा अब भी, और डीएम को तुरंत अभी आना पड़ेगा, अभी आएगी डीएम, जोड़ दिया वहाँ पे। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के मुताबिक निकिता की बहन को डेंगू था और लाख कोशिशों के बाद निकिता की बहन को बचाया नहीं जा सका। देखिए वो पेशेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेंगू करके आई थी और उसमें लिवर वगैरह काफ़ी इनलार्ज था, उसमें एब्डोमेन में काफ़ी फ्लूइड भरा हुआ था, अल्ट्रासाउंड में प्लूरल इफ्यूजन भी था उसको, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी प्लेटलेट काउंट जबकि आज भी 70,000 थी उसकी, लेकिन एकदम से उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ब्लीड वगैरह हुआ होगा और तुरंत हमें उसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, और वेंटिलेटर में लेने के बाद ही उसका पूरा ट्रीटमेंट हमारी पूरी टीम ने किया, लेकिन हमें खेद है हम उसको बचा नहीं पाए। देखिए अब किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाए तो उस समय उसके लिए दुखद होता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बीमारी थी ऐसी और उसके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस थे। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बुधवार को 6 साल की वैष्णवी की मौत हो गई। एम्बुलेंस में रखे शव को वैष्णवी की दादी छोड़ नहीं पा रही। दादी की चित्कार ने अस्पताल के बाहर सबको भावुक कर दिया। जितने दिन आगे थी तुम्हारे यहाँ रही है, अब तुम्हारा इलाज करा सब बात। अस्पताल के गार्ड बुजुर्ग को ढांढस बंधाते नजर आए। किसको लेके आई थी अंदर यहाँ पे? लड़की को। क्या हुआ उसको? वो खत्म हो गई, 7 साल की थी। किसी पे इलाज पहले कराया था क्या? नहीं ले गए थे, दवाई ले दिलाई और फिर इलाज किया था, अच्छी इलाज की। हर रोज फिरोजाबाद में बुखार से बच्चे तड़प कर मर रहे हैं। सरकार के सारे दावे इन आंसुओं के सामने झूठे नजर आते हैं। अब तुम रोंगे तो इन्हें कैसे चुप कराओगे बताओ? उत्तर प्रदेश सरकार का प्रचार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में है। ऐसे चमकदार होर्डिंग पोस्टर जगह जगह सड़कों पर लगे हुए हैं, लेकिन फिरोजाबाद में जो हो रहा है वो हकीकत इस प्रचार के बिल्कुल उलट है। हर रोज कई बच्चे वहां पर दम तोड़ रहे हैं। 1 महीने गुजर गए हैं, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बदल रही। दिल्ली में सहयोगी जितेंद्र केशव के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।